नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारतवर्ष के महानतम शासकों में से एक गौतमीपुत्र सातकर्णी की। सातवाहन वंश के 23वें व सबसे महान शासक थे। इनके पिताजी का नाम शिव शक्ति और माताजी का नाम गौतमी बलश्री था। गौतमीपुत्र सातकर्णी के 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, 2 नासिक से और 1 कार्ले से। अगर देखा जाए इनके शासनकाल के 18वें वर्ष और एक 24वें वर्ष मिलता है, और कार्ले जो कि 18वें वर्ष में लिखा गया था। अगर हम बात करें राजा के क्रियाकलाप और सैनिक विजयों का मुख्य परिचय नासिक गुहा लेख से, नासिक प्रशस्ति भी जिसे कहा जाता है उससे मिलता है, जिसे गौतमीपुत्र सातकर्णी के माताजी गौतमी बलश्री ने गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र वशिष्ठपुत्र पुलमावी के शासनकाल के 19वें वर्ष उत्कीर्ण करवाया था। अगर देखा जाए गौतमीपुत्र सातकर्णी ने चहरात शाकों द्वारा सातवाहन प्रदेशों को जीत लिया गया था। उन प्रदेशों पर अपने वंश का आधिपत्य पुनः कायम कर गौतमीपुत्र सातकर्णी का प्रथम उद्देश्य था, और 16 वर्षों की भारी तैयारी के बाद 17वें वर्ष उसने चहरात शक नरेश नहपान पर आक्रमण किया, और इस युद्ध में संभवतः नहपान और उसका दामाद उसव दत्त पराजित होकर मारे गए, और यह घमासान युद्ध नासिक के पास गोवर्धन क्षेत्र में लड़ा गया था। अगर देखा जाए वेड़ा कटक में गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपना सैनिक शिविर लगाया। आवश्यक सूत्र नियुक्ति नामक जैन ग्रंथ में नहपान को पराजित करने का उल्लेख भी मिलता है। अगर देखा जाए दोस्तों नासिक से प्राप्त गौतमीपुत्र सातकर्णी के 18वें वर्ष अभिलेख के अनुसार गौतमीपुत्र ने गौतमीपुत्र बौद्ध संघ को अजकालकी नामक ग्राम में दान दिया था, और वह स्वयं को वैन कटक स्वामी कहता है, जिससे सिद्ध होता है कि नासिक और वैन गंगा का तटवर्ती प्रदेश उसने शक क्षत्रों से विजित कर लिया था। कार्ले अभिलेख से सूचना मिलती है कि गौतमीपुत्र ने कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिया था। करजक पहले नहपान के दामाद उसव दत्त के अधिपत्य में था, तब उसने भी बौद्ध संघ को दान में दिया था। अगर हम बात करें दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी का उल्लेख भारतीय इतिहास में काफी ज्यादा मिलता है। अगर देखा जाए वशिष्ठपुत्र पुलमावी के नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र के सफलताओं का वर्णन भी मिलता है। सातवाहन कुल के यश को पुनः स्थापित करने वाला, क्षत्रियों के दर्प और मान को मर्दन करने वाला, शक यवन पहलवों का नाश करने वाला, चहरात वंश का निर्मूलन करने वाला। और देखा जाए दोस्तों इसके बारे में यह कहा जाता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के घोड़े 3 समुद्र के पानी पिया करते थे, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। देखा जाए दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी का इतिहास काफी पुराना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सातवाहन आखिर कौन थे। पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्रभृत तथा आंध्र जाति कहा गया है। इनका अन्य नाम शालिवाहन वंशी भी साहित्य में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में आंध्र निवासियों को अनार्य कहा गया है। महाभारत में इनको म्लेच्छ तथा मनुस्मृति में वर्णशंकर और अत्यंश कहा गया है। पुराणों में सातवाहन के ब्रसल कहा गया है। अगर देखा जाए गोपालचारी भंडारकर जैसे विद्वानों के अनुसार वे क्षत्रिय थे, और हेमचंद राय चौधरी के अनुसार सातवाहन ब्राह्मण थे जिनमें नागों के रक्त का मिश्रण था, और यह सर्वाधिक भी माना जाता है। आंध्र जाति शब्द से उसकी प्रादेशिक स्थिति को सूचित करता है, न कि जाति को, अतः मूल सातवाहन ब्राह्मण जाति के ही थे। अगर देखा जाए मूल निवास स्थान इसका स्मिथ भंडारकर रैसन आंध्र प्रदेश को मानते हैं। भंडारकर ने आंध्र का धन कटक क्षेत्र और स्मिथ ने श्री कालुलम क्षेत्र उनका मूल निवास बताया है। अगर हम इतिहास दृष्टि से बात करें तो, अगर इतिहास के फैक्ट से बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में इनका राज शासन था। अगर देखा जाए दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी महानतम शासकों में तो थे ही, और अपनी सफलताओं से उत्साहित होकर गौतमीपुत्र ने अपना विजय अभियान आगे बढ़ाया। दक्षिण और उत्तर भारत के कई स्थानों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। वशिष्ठपुत्र पुलमावी के नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र द्वारा विजित प्रदेशों की जानकारी मिलती है। ऋषि कृष्णा नदी का तटवर्ती क्षेत्र, अस्मक गोदावरी का तटीय क्षेत्र, मूलक प्रतिष्ठान का समीपवर्ती भाग, सूरठ सौराष्ट्र दक्षिणी कठियावाड़ा, कुकुर कठियावाड़ का उत्तरी भाग और पश्चिमी राजपूताना, अपरांत उत्तरी कोंकण, अनूप प्राचीन महिष्मती, विदर्भ बरार, आकर पूर्वी मालवा, अवंती पश्चिमी मालवा। तो दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी के इतिहास काफ़ी ज़्यादा है। उनका जो वर्चस्व था वह देखने को मिलता है, तो आप लोग इन्हें अच्छे से देख लिए होंगे। गौतमीपुत्र सातकर्णी भारतवर्ष के महानतम शासकों में से एक थे, और गौतमीपुत्र सातकर्णी से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इनके 3 अभिलेख हैं,
कौन कौन से हैं? 2 नासिक से मिला है और एक कार्ले से मिला है। नासिक से 18वें वर्ष और 24वें वर्ष मिलता है और एक कार्ले से 18वें वर्ष मिलता है। जो नासिक गुहा लेख, जिसे नासिक प्रशस्ति कहते हैं, उनकी माता जी ने इस अभिलेख का निर्माण करवाया था उसके पुत्र वशिष्ठपुत्र पुलमावी के शासनकाल में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ गौतमीपुत्र सातकर्णी की वीडियो पसंद आया होगा। ना भी आया होगा तो आप लोग फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।